चलिए हम शुरू करते हैं। हमने फ्रेज के बारे में पढ़ा था, अब हम आगे बढ़ते हैं उसी फ्रेज में। फ्रेज में हमने क्या पढ़ा था? विदाउट कंप्लीट मीनिंग। अब अगर कंप्लीट मीनिंग की बात आएगी तो होगा सेंटेंस। क्या होता है? वर्ड का पार्ट था फ्रेज, जो कि विदाउट कंप्लीट मीनिंग था। अगर कंप्लीट मीनिंग की बात करें तो इसका एक पार्ट होता है जिसमें कहते हैं सेंटेंस। सेंटेंस हम क्या कहेंगे? कंप्लीट मीनिंग। क्या होगा? कंप्लीट मीनिंग। अब कंप्लीट मीनिंग की बात क्या है? ठीक है, अगर मैं कहूं कि मेहमान को काटकर सेब प्लेट में लाओ, या फिर मुझे ताजी भैंस का दूध दो। कुछ अटपटा लग रहा है सुनने में? लग रहा है ना? हाँ, आप सब बोल रहे होंगे कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो आप हमें? भला मेहमान को काटकर प्लेट में सेब दो या फिर मुझे ताजी भैंस का दूध दो, ऐसा थोड़ी होता है। इसे क्या कहते हैं? यहाँ पे क्या मिस्टेक है? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स का। बहुत बढ़िया। मीनिंग तो आ रहा था लेकिन सही से वर्ड्स का अरेंजमेंट नहीं था। अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स। अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स को हम जिसमें पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर। बहुत बढ़िया। स्ट्रक्चर कितने पार्ट्स होते हैं? 3। क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। बहुत बढ़िया। हमने क्या देखा कि वर्ड से फ्रेज बना। फ्रेज क्या होता है? विदाउट कंप्लीट मीनिंग। तो क्या है? सेंटेंस है। सेंटेंस क्या है? कंप्लीट मीनिंग। यानी कि फ्रेज और सेंटेंस में क्या अंतर है, इसको क्लियर करते हैं। फ्रेज में जो है हमारा सेंटेंस और फ्रेज में यही अंतर है कि फ्रेज में मीनिंग जो है वो कंप्लीट नहीं होती है, लेकिन सेंटेंस में मीनिंग कंप्लीट होती है। क्या डिफरेंस है? कि फ्रेज में मीनिंग कंप्लीट नहीं होती है, लेकिन सेंटेंस में कंप्लीट मीनिंग होती है। और वर्ड्स का अरेंजमेंट भी सही तरीके से होता है। हमने क्या पढ़ा? वर्ड्स का अरेंजमेंट हम जिस तरीके से पढ़ते उसे क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर कितने पार्ट्स होते हैं? 3। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और अब हम आगे बढ़ेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो आप चाहो इसे नोट कर सकते हो या पॉज करके इसे नोट कर सकते हो या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। प्लीज टेक योर टाइम। आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। और हम लोग पहले देखते हैं सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट होता क्या है? मैं कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स लिखूंगा, उसके बाद मैं डिफिनेशन लिखूंगा। आप सब खुद डिफिनेशन बोलोगे। यहाँ पे मैंने 4 सेंटेंसेस लिखे हैं। यहाँ पे मैंने 4 सेंटेंसेस लिखे हैं और इन सारे सेंटेंसेस के थ्रू हम सब्जेक्ट का
डिफिनीशन क्या होता है? डिफिनीशन। फिर से बोलना, डिफिनीशन। बहुत बढ़िया। तो क्या होगा यहाँ पे हम देखते हैं पहले सेंटेंस में क्या है, एक बार पढ़ के बताना जरा। आशीष इज अ टीचर। क्या है? आशीष इज अ टीचर। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारे बच्चे बात सर। तो दूसरा सेंटेंस पढ़ना, ही टीचेस अस इंग्लिश। ही टीचेस अस इंग्लिश। बहुत बढ़िया। थर्ड पढ़ना, प्रिया इज अ क्यूट गर्ल। प्रिया इज अ क्यूट गर्ल। फोर्थ पढ़ना, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। बहुत बढ़िया, बड़े प्यारे बच्चे हो आप सब। तो मैं आप सबसे बस ये पूछना चाहता हूं कि अगर हम इन सारे सेंटेंसेस से, जितने भी हमने लिखा है उन सारे सेंटेंसेस से, जैसे पहले सेंटेंस की बात करें, आशीष को अगर हम इरेज कर दें, कुछ टाइम के लिए अगर आशीष को इरेज कर दें, तो क्या इस पार्ट का कोई अपना मीनिंग निकलता है? नहीं निकलता है ना? बहुत बढ़िया। अगर यहाँ ही को इरेज कर दूं, तो यहाँ प्रिया को इरेज कर दूं, या यहाँ यू को इरेज कर दूं, तो क्या इन सब पार्ट्स का कोई मीनिंग निकलता है? कोई सेंस निकलता है? नहीं निकलता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो भी पार्ट यहाँ पे था, जो भी वर्ड यहाँ पे था, वो क्या करता है, पूरे सेंटेंस को, ये क्या बेटा, एक सेंटेंस है, पूरे सेंटेंस को क्या करता है, लीड करता है। क्या बोला? फिर से बोलना, लीड करता है। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारे बच्चे हो आप सब। क्या करता है? लीड करता है। तो हमने क्या डिफिनीशन निकाला कि सब्जेक्ट क्या है बेटा? एक वर्ड है। क्या है? एक वर्ड है। सब्जेक्ट क्या है? एक वर्ड है जो क्या करता है, पूरे सेंटेंस को लीड करता है। क्या करता है? लीड करता है। बहुत अच्छा। तो हमें डिफिनीशन तैयार हो गया इससे। हम वो डिफिनीशन लिखेंगे कि सब्जेक्ट इज अ वर्ड which leads the sentence. सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इज अ वर्ड। सब्जेक्ट क्या है? एक वर्ड है which जो लीड्स द सेंटेंस, जो पूरे सेंटेंस को क्या करता है, आगे बढ़ाता है, उसे लीड करता है। सब्जेक्ट इज अ वर्ड which leads the sentence. सब्जेक्ट क्या है? सेना की टुकड़ी का वो कमांडर है जो पूरे सेना में क्या करता है, आगे बढ़ाता है। उसी तरीके से सब्जेक्ट क्या है? एक वर्ड है जो पूरे सेंटेंस को आगे बढ़ाता है। बहुत बढ़िया। तो अब इसमें से मैं बोलूं आपको सब्जेक्ट पहचानने के लिए तो कौन होगा? बहुत बढ़िया। फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट आशीष है, सेकंड में क्या है, ही है, थर्ड में प्रिया है, फोर्थ में यू है। अब कोई बात बताओ मुझे, यहां तक सब्जेक्ट को आपने जान लिया, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ मुझे, आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि सर आपने दो नाम लिखे हैं और दो प्रनाम लिखे हैं, यानी कि आपने यहाँ दो नाम लिखे हैं और दो प्रनाम लिखे हैं, बहुत बढ़िया। क्यों लिखे हैं सर? कुछ और भी तो लिख सकते थे, लेकिन यहां से हमें क्या पता चलता है वो हम बताएंगे आगे। पहले आप इसे नोट कर लो। बहुत बढ़िया। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। किसी भी सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने की पॉसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ दो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच को है। किसको? नाउन एंड प्रोनाउन। बहुत बढ़िया। तो आप चाहो तो स्टार देकर के लिख सकते हो कि ओनली नाउन एंड प्रोनाउन कैन बी द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ एनी सेंटेंस। और सब्जेक्ट हमें और क्या कहते हैं? सब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं, सब्जेक्ट को डूअर, यानी करने वाला, जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, डूअर कहते हैं। तो हमने ये में क्या देखा?
कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ड होता है तो पूरे सेंटेंस को क्या करता है, लीड करता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसमें आप स्टार करके लिख सकते हो कि ओनली नाउन एंड प्रोनाउन कैन बी द सब्जेक्ट ऑफ एनी सेंटेंस। सिर्फ नाउन एंड प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट हो सकते हैं। चाहे इसे नोट कर सकते हो, प्लीज टेक योर टाइम। हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग वर्ब की तरफ। वर्ब क्या करता है, तो वर्ब दो काम करता है। एक वो पोजीशन बताता है, एक वो एक्शन बताता है। और वर्ब्स के दो पार्ट होते हैं, एक होता है, बहुत पार्ट होते हैं बट हम बात कर रहे हैं इसी दो पार्ट की। एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मेन वर्ब। अब बोलोगे सर आपने सामने सामने क्यों लिखा ऐसे? तो जो पोजीशन बताने का काम करता है वो काम करता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या करता है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का पोजीशन बताने का काम करे, उसके प्रोफेशन, उसका जो काम उसे बताने का काम करे, उसे क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब के थ्रू होता है। वो एक्शन बताने का काम करता है, वो मेन वर्ब कहलाता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, गुड, अदर मेन वर्ब के 4 फॉर्म्स होते हैं, V1, V2, verb 3, V1 plus ing और V1 plus SCR ES। इसको हम यहाँ लिख सकते हैं V1 plus SCR ES। बात बता रहा हूं कि जो V1 होगा वो हमेशा प्लरल होगा, प्लूरल नहीं, क्या प्लरल, हमेशा प्लरल होगा, प्रेजेंट में रहेगा। V2 हमेशा पास्ट में होता है, प्लरल होगा हमेशा प्रेजेंट में रहेगा। V2 हमेशा पास्ट में रहेगा। वर्ब के बेसिक 3 फॉर्म्स ही होते हैं, ओनली 3 फॉर्म्स। क्या होते हैं, मेन वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं। फोर्थ फॉर्म हम बनाते हैं V1 प्लस ing सफिक्स, V1 प्लस SCIS सफिक्स, तो 2 सफिक्स के थ्रू हम बनाते हैं। बाकी बेसिक 3 फॉर्म्स होते हैं। हमने पढ़ा वर्ब के बारे में। वर्ब क्या होता है, जो पोजीशन और एक्शन बताए। पोजीशन का काम कौन करता है, हेल्पिंग वर्ब के थ्रू पोजीशन पता चलता है और मेन वर्ब के थ्रू हमें एक्शन पता चलता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, और एक्शन में किससे पता चलता है, मेन वर्ब से। मेन वर्ब क्या होते हैं, 5 फॉर्म होते हैं। बेसिक 3 फॉर्म होते हैं, 2 फॉर्म हम डिराइव करते हैं सफिक्सेस के थ्रू। तो V1 जो होगा वो हमेशा प्लरल होगा, प्रेजेंट में होगा, V2 हमेशा पास्ट में रहेगा। ये परफेक्ट को शो करेगा, ये कंटीन्यूअस, ये भी प्रेजेंट में रहेगा। और ये हमेशा V5 सिंगुलर होगा। क्या होगा, सिंगुलर, ये हमेशा सिंगुलर होगा। अच्छा हो, इसे पाउच करके नोट डाउन भी कर सकते हो या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। प्लीज टेक योर टाइम। हम लोग बात करते हैं SVO, फिर से आते हैं इसके कुछ सेंटेंसेस लेते हैं।
हमने दो सेंटेंसेस लिए यहाँ, तो दूर दूर लिखता हूँ ताकि क्लियर हो सके। सब्जेक्ट सेंटेंस को क्या करता है, लीड करता है। सब्जेक्ट के द्वारा, एस फॉर सब्जेक्ट, बी फॉर वर्ब, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, मैं लिख देता हूं। ये हमारा सब्जेक्ट है, हमारा वर्ब है, हमारा ऑब्जेक्ट है। शॉर्ट फॉर्म, सब्जेक्ट के द्वारा जो भी एक्शन होता है उसे रिप्रेजेंट करने का काम कौन करता है, वर्ब करता है। क्या करता है, वर्ब करता है। और सब्जेक्ट के द्वारा जो एक्शन होता है उसे रिप्रेजेंट करता है वर्ब, और इसका जो रिजल्ट होता है उसे जो रिसीव करता है वो होता है ऑब्जेक्ट। कैसे, ऐसे। यहाँ सब्जेक्ट कौन है बेटा, आशीष। कौन है, आशीष। बहुत अच्छे। एक तो मैंने बताया था कि नाउन और प्रनाउन होता है तरीका सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने का। किसी भी सेंटेंस में की शुरुआत में अगर वर्ब से पहले हमारा नाउन एंड प्रनाउन है वो क्या होगा, सब्जेक्ट। बहुत अच्छा। सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के द्वारा कौन सा एक्शन हो रहा है, क्या कर रहा है, वो पढ़ा रहा है। इसके एक्शन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, टीचर। बहुत अच्छा। तो टीचर क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया। बहुत बढ़िया। इस टीचर जो है, ये जो सब्जेक्ट है आशीष, ये क्या कर रहा है, एक्शन पढ़ाने का काम कर रहा है। पढ़ाने का काम कर रहा है, इसका रिजल्ट किस पे पढ़ रहा है, कौन किसको पढ़ा रहा है, पढ़ा रहा है यू। यू क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट किसी के अंदर क्या होता है, रिसीवर होता है। ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन क्या बन सकता है कि ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड व्हिच रिसीव द एक्शन। ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड व्हिच रिसीव द एक्शन दैट इज डन बाय द सब्जेक्ट। तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट के द्वारा जो भी एक्शन किया जाएगा उसको जो रिसीव करेगा उसे क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। आशीष सब्जेक्ट है, इसके द्वारा एक्शन हुआ टीचिंग, पढ़ाने का, उसको रिसीव किसने किया, यू ने। यानी कि इसके द्वारा एक्शन हुआ पढ़ाने का, तो किसको पढ़ाया, यू को। बहुत बढ़िया। दूसरे सेंटेंस पे चलते हैं। दूसरा सेंटेंस है कि प्रिया सिंग्स सॉन्ग। क्या कर रही है प्रिया, यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। कौन सा एक्शन हो रहा है इसके द्वारा, सिंगिंग का एक्शन हो रहा है। कौन सा वर्ब सिंगिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है वर्ब। यानी कि सब्जेक्ट के एक्शन को रिप्रेजेंट करे उसे क्या कहते हैं, वर्ब। इसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, गा रही है, क्या गा रही है, तो सॉन्ग गा रही है। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। आई होप आप लोगों का सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे गौर करने वाली बात एक ये है कि ये क्या है, नाउन है, यू क्या है, प्रनाउन है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि सर यहां भी आपने नाउन एंड प्रनाउन दिया, यहां भी नाउन एंड प्रनाउन है, इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने की पॉसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ नाउन एंड प्रनाउन को है। बहुत बढ़िया, फिर से बोलेंगे मेरे साथ। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने की पॉसिबिलिटी किसको किसको है, नाउन को और प्रनाउन को। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारे बच्चे हो आप सब। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने की पॉसिबिलिटी किसको किसको है, नाउन एंड प्रनाउन को। आप इसको नोट कर सकते हो, प्लीज टेक योर टाइम। एक और तरीका है जिसके द्वारा हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचान सकते हैं। एक तो हमने दिखा दिया नाउन एंड प्रनाउन, तो एक और तरीका है जिसके द्वारा हम किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचान सकते हैं, और वो है हु के द्वारा। हु के थ्रू द्वारा हम सब्जेक्ट और व्हाट, which और whom के द्वारा ऑब्जेक्ट पहचान सकते हैं। क्वेश्चन,
हु से हम किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट पहचान सकते हैं और व्हाट विच और हुन से ऑब्जेक्ट पहचान सकते हैं। कैसे देखते हैं। आशीष इज अ टीचर, तो हम यहाँ क्वेश्चन कर सकते हैं हु इज अ टीचर, क्वेश्चन कर सकते हैं ना, हु इज अ टीचर, तो क्या आंसर निकलेगा आशीष, आशीष इज अ टीचर। तो हु से हमें क्या पता चला, सेंटेंस का सब्जेक्ट, सेंटेंस का सब्जेक्ट हमें हु से आसानी से पता चलता है। आगे बढ़ते हैं हम ऑब्जेक्ट की तरफ। ऑब्जेक्ट की तरफ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज आशीष, तो अ टीचर, व्हाट इज आशीष अ टीचर, तो क्या पता चला ऑब्जेक्ट। यहां हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं he teaches me daily in the morning, he teaches me daily in the morning, who teaches me daily in the morning, who teaches me daily in the morning, he क्या हो गया इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। किसे पता चला, who से क्वेश्चन करने। अब whom he teaches, whom he teaches, whom से हमने क्वेश्चन किया किसको ये पढ़ाता है, तो मी, तो मी क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमने whom से भी देख लिया। I like playing cricket, which play do you like to play, which play do you like, I like to play cricket, which play do you like, क्या होगा क्रिकेट, तो किसका पता चल गया which से। तो what which और whom से हम ऑब्जेक्ट पता चलते करते हैं और who से सब्जेक्ट पता करते हैं। और हमने देखा पहले कि सब्जेक्ट पहचानने का तरीका, तो नाउन एंड प्रोनाउन से हम सब्जेक्ट पहचानते हैं, ऑब्जेक्ट पहचानते हैं। यानी किसी भी सेंटेंस के शुरुआत में अगर वर्ब से पहले नाउन एंड प्रोनाउन हो तो वो सब्जेक्ट होगा, अगर वर्ब के बाद हो तो वो ऑब्जेक्ट होगा। एक्सेप्ट सम एक्सेप्शंस, इंग्लिश ग्रामर इज अ सब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शंस, कुछ अपवादों को छोड़कर। तो हमने देखा कि सब्जेक्ट क्या होता है, जो डूअर होता है, जो करने वाला होता है, जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, डूअर। और जो उसके काम को बताता है, यानी उसके द्वारा जो भी काम हो रहा है उसे जो वर्ड एक्सप्रेस करता है उसे वर्ब कहते हैं। और उसके द्वारा जो काम होता है उसको जो एक्सप्रेस करता है उसे वर्ब कहते हैं, वर्ब कहते हैं। और उस काम का जो रिजल्ट जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। बहुत बढ़िया। और क्या तरीका है पहचानने का, कि सब्जेक्ट नाउन एंड प्रोनाउन होगा और हु से हम सेंटेंस का सब्जेक्ट पता कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट व्हाट विच या whom से। कैसे, हमने ऐसे देख लिया। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारा वीडियो देखें ताकि उन्हें बेनिफिट हो। अगर आप अपने दोस्त को इस लॉकडाउन में कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, इससे बढ़िया गिफ्ट उसके लिए क्या हो सकता है, हमारे चैनल पे जितने भी वीडियो आते हैं आप अपने दोस्तों को, अपने प्रियजनों को उसे शेयर करें, इससे लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।